हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के कक्ष में। बस आज का तो यानी ऑलमोस्ट 75% भगवत गीता हमने सीख ली है। भगवत गीता थोड़ा थोड़ा हम लोग हम हमें ये नॉलेज इतना तो आ गया, भगवान स्वयं क्या बताना चाह रहे हैं हम बद्ध जीवों को। ठीक है, आज का अध्याय वेरी एक्सलेंट है, बहुत अच्छा अध्याय है। क्या है प्रभु जी अध्याय का नाम? देव असुर साधन विभाग योग, यानी दैवी और असुरी स्वभाव। हम तो ये समझते थे राक्षस तो राक्षस है, ये लोग देव है। एक्चुअली ये देव और राक्षस कहाँ पे है आज? हमारे ही मन में दो दो भी गुण हमारे में है, एक राक्षसी गुण और एक दैवी यानी असुरी गुण, और एक दैवी गुण, दो भी हमारे मन में है। तो स्वयं भगवान कृष्ण भगवान क्या नॉलेज दे रहे हैं, ये अध्याय से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्या हम सीखेंगे आज। स्वयं कृष्ण भगवान हमें क्या बता रहे हैं कि भैया आप दैवी गुण वाले हैं या राक्षसी गुण वाले हैं। अगर राक्षसी गुण वाले हैं तो आपका आपको क्या प्राप्त होगा, अगर आप दैवी गुण वाले हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा। ठीक है, वे स्वयं बता रहे हैं। हरि बोल। ऋषु सिन्हा प्रभु जी अपने हैंड रेस किया है, आपका जो भी प्रश्न है आफ्टर ये एक कक्षा के बाद में आपका प्रश्न ले लेंगे। हरे कृष्णा। एंड कल कोई सन्नी प्रभु जी भी बोल रहे थे, प्रभु जी आई वांट टू व्हाट, मेरे को अच्छा सा एक गीत है, सॉरी ये भजन कुछ बोल रहे थे, लेकिन ओके नहीं है, वो नहीं दिख रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। विशेष हरे कृष्णा। आज का कक्षा हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्णचैतन्यदेवः श्री राधा कृष्ण प्रदान सगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर आप में से कोई कीर्तन करना चाह रहे हरे कृष्ण मंत्र का, जस्ट हैंड रेस कीजिए। हरे कृष्णा, देन अगेन वी विल स्टार्ट द क्लास। कौन? ऋषु सिन्हा प्रभु जी आपने कर लिया, दूसरों को भी चांस देंगे। हरे कृष्णा, कोई भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन। यस, कौन? प्रिंस मिश्रा साहब, जय पांडे प्रभु जी। यस, दोनों में से ठीक है। मिश्रा प्रभु जी हरे कृष्णा, देन अगेन जय पांडे प्रभु जी, आप भी एक छोटा सा कीर्तन हरे कृष्ण मंत्र का आपको विकल्प दिया गया प्रभु जी। हरे कृष्णा, सेवा के लिए बिग हरि बोल। बोलिए बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, यही तो है सेवा के लिए कैसा तत्पर रहना। यस, प्रभु जी ने बोल दिया कृष्ण के लिए हम, भले ही हमारा आवाज नहीं अच्छा नहीं है, भले ही हमारा ये नहीं है वो नहीं है, सिर्फ कृष्ण हमारा, हम सब किसके अंश है? कृष्णा के। कृष्णा की सेविका सेवा के लिए तत्पर। जय पांडे प्रभु जी, आपको भी एक छोटा सा विकल्प दिया गया अनम्यूट होने का, जस्ट आप भी एक छोटा सा कीर्तन कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय पांडे प्रभु जी, आपने भी हैंड रेस किया है, or else if you are unable to unmute, no issues. Hare Krishna. Okay, कोई बात नहीं, अभी विल स्टार्ट द क्लास प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपने ओके अनम्यूट कर लिया है। एक छोटा सा कीर्तन प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल, क्या बात है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल, बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हरी बोल टू बोथ ऑफ यू। यस, आज का हम लोग कक्षा स्टार्ट करेंगे। क्या है ये 16वां अध्याय में भगवान हमें क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं। अब भगवान स्वयं यहाँ पे पहले क्रमांक के श्लोका से तीसरे क्रमांक के श्लोका में इतना अच्छा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि हमें हमारी भावना, हम कैसा, हमें हमारी भावना कैसा रहना चाहिए। हम ऐसा रहना या ऐसा रहना, ये डिफरेंट 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 हम लोग, हमारे में क्या कैसा हमारा गुण कैसे रहना चाहिए। दया रहना चाहिए नहीं, और क्या क्या रहना चाहिए यहाँ पे बताया गया। और कृष्ण यहाँ पे क्या बताया गया इमेज में, स्वयं कृष्ण भगवान क्या है, कृष्णा एक्सेप्ट एज योर फ्रेंड, कृष्ण एक्सेप्ट कृष्णा एज योर फ्रेंड एंड यू विल बी हैप्पी। ओके, हरि बोल। जो इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद है, जो कि हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, वो एक स्वयं बता रहे कि भगवान को कोई रिश्ते में बांध लो, एक स्वयं को साख्य रसा, जैसे एक मित्र, एक फ्रेंड बना लो, ठीक है। तो देन हम लोग कैसा रहेंगे, यू विल बी हैप्पी, हम लोग हमेशा आनंद में रहेंगे, ठीक है। भगवान को स्ट्रेंजर, भगवान को कोई अजनबी के वैसा नहीं, भगवान को अपना अपना बना लो। और हमारे थोड़े थोड़े गुण हैं हमारे में, थोड़े असुरी भी स्वभाव भी है, वो चंद स्वभाव को धीरे धीरे से हमें भी क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बताया गया, पहले क्रमांक से लेके तीसरे क्रमांक के श्लोका में, कि भगवान ने कहा, हे भारत, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान और आत्म संयम, यज्ञ पारायणता और देव और वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, अहिंसा के बारे में भी हमने जान लिया, सत्यता, क्रोध विहीनता, क्रोध, इसलिए वी हैव टू कंट्रोल अवर एंगर, हमारे गुस्से को हमें कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। त्याग की भाव, शांति और क्या है, छिद्रान्वेषण में अरुचि। ओके, हम समस्त जीवों का जीवों पर करुणा, समस्त जीवों पर करुणा, यही तो हम नहीं कर पा रहे प्रभु जी, सबको समान भाव में हम नहीं देख सक रहे। लोभ, लोभ विहीनता, हम लोभ के कारण हम कुछ भी करना है, हमें ये प्राप्त होना है, हम बढ़िया सा हम क्या भौतिक इंद्रियों को हम लोग, हमारे इंद्रियों को बिल्कुल बढ़िया से तृप्त करेंगे। और लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त। सम्मान, एवरीबडी शुड गिव मी रेस्पेक्ट, मुझको रेस्पेक्ट देना चाहिए। अच्छा सा प्रभाव भी है ना प्रभु जी, गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट, इसीलिए ही मेरे को हर कोई सम्मान देना, ऐसी भावना भी भगवान क्या बता रहे हैं। सम्मान देना यानी ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति,
ये सारे दिव्य गुण हैं, वे स्वयं बता रहे ये सारे दैवी तुल्य गुण हैं, ये दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। प्रभु जी यहाँ पे बताया गया पुरुष, हम तो माता जी हैं, नहीं नहीं भैया, माता जी हो पुरुष हो, हम सब कौन है? आत्मा है, ठीक है। हाँ, बॉडी के लेवल पे हम लोग अब ये जन्म हमारा को हमारा स्त्री जन्म मिला, ठीक है। नेक्स्ट जन्म जैसा हमने देखा गांधारी का 50वां पुराना जन्म क्या था, एक राजा थे, ठीक है। वो जो पाप करे कंटिन्यू हुआ वो भी हमने जाना, तो फाइनली स्त्री का जन्म मिला। तो हम लोग पुरुष बोलता हूँ, पुरुष में नहीं जाना है, दो में ही हम लोग सेम है। तो ये पूरे हमारे देवी गुण क्या है? एक तो निर्भयता है, आत्मशुद्धि रहना चाहिए हमेशा, खाली ऊपर से शुद्धि नहीं, और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन हमेशा, स्पिरिचुअली क्या है भगवान के बारे में जानना, भगवान में से कैसा क्या करे तो प्रभु हम लोग भगवान को कनेक्ट हो पाते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दान देना भी, और आत्म संयम, आत्मा को कंट्रोल रखना है, यज्ञ पारायणता रहना है, वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन करना है। लेकिन सब वेदों का अध्ययन, जैसे कल बताया, सब वेदों में और शास्त्रों में, सब उपनिषद में, सब में भी क्या है, व्हाट इज द मेन कंक्लूजन, सबका क्या मूल क्या है? कृष्णा को जानना, भगवान को जानना, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज मेंशन्ड। एंड तपस्या, सरलता, इतने सारी ये सब गुण अगर ये हम में आ गए तो समझ जाना भैया कि हम लोग दैवत्व है, दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य लोग है यहाँ पे। इसलिए ही हमारे इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, Krishna does not like his sincere devotees suffer or become frustrated or depressed. वे स्वयं बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान कभी ये नहीं चाहते कि उनका भक्त, उनका नाम लेने वाला, उनकी सेवा करने वाला को कभी भी फ्रस्ट्रेशन में हो या डिप्रेशन में हो, दुख आए, और कृष्णा हैज गॉट सम प्लान फॉर यू, ऑलवेज थिंक इन दैट वे। हरि बोल, मेरे बारे में बढ़िया सा सोच के रखा है कृष्णा, इसीलिए आज मुझे ये नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? कृष्णा ने मेरे लिए कुछ और प्राप्ति, कुछ और वहां पे ऑलरेडी समथिंग इज वेटिंग फॉर मी, कुछ और मेरा इंतजार कर रहा है, इसीलिए हमें ये क्या हो रहा, ये हमें प्राप्त नहीं हुआ। बट ऐसा कभी भी नहीं सोचना है चाहिए कि भगवान नहीं है, भगवान पत्थर के, दुख पूरे मेरे को ही है, ये तो सोचना नहीं, ये ऐसा विचार भी हमें आना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो लोक क्या है, भौतिक दुनिया में है, यहाँ तो कंपलसरी दुखालयम अशाश्वतम जिसे बताया गया, यहाँ पे तो कंपलसरी हर कोई हमें दुख देने के लिए ही है। बस हमारा काम क्या है, ये दुखों में रहना नहीं है, दुखों से ऊपर यानी भक्ति में लग के फाइनली हम कहाँ पे जुड़ना है? कृष्ण भगवान के जो लोक है, जो गोलोक है, वैकुंठ है, जो कृष्ण का धाम है, वो धाम में हमें कैसा वापस जाना है, वो उसके बारे में विचार करना है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब devotee should only serve the supreme personality of Godhead, as Lord is a protector of his devotees, he takes care of everything. Devotee has nothing to worry about it. हरि बोल, कितना अच्छा बताया यहाँ पे। जो भक्त है, भक्त का काम क्या है? भक्त का काम सिर्फ सेवा करना है। सेवा किसकी? कृष्ण भगवान की सेवा करना है, सेवा के लिए तत्पर रहना है, बस। बाकी का सब कृष्ण भगवान ही देख लेंगे। कृष्ण भगवान स्वयं उसका केयर करेंगे जो उनकी सेवा करता है। और बस एक बार कृष्णा की सेवा में लग गए, सब कुछ कृष्णा ही, वो भक्त के बारे में, देन उसका सब कुछ। अब हम हमारे बारे में हम सोचना नहीं है, हमारे बारे में हम विचार, मेरा क्या होगा प्रभु जी, मेरा क्या अब तक बहुत सोच लिए। अल्टीमेटली अब भगवान का, एक बार आप सेवा भगवान की करो, अब भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती कृष्ण की, कि अब मेरे भक्त का क्या, क्या। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो अपने में सेवा भाव तो जागाओ। हरि बोल, हरे कृष्णा। अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रभु जी, हम लोग सब भी इंटरेस्टेड है प्रभु जी, सब लोग भी इंटरेस्टेड है। गीता में भी बताया गया भक्ति करना, लेकिन भक्ति हम
कब से स्टार्ट करना प्रभु जी? बढ़िया सा घर आ जाना, बढ़िया सा कार आ जाना प्रभु जी, हाँ बढ़िया सा सब आगे, बाद में हम भक्ति स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली एक्चुअली भक्ति कब स्टार्ट करना है, इसके लिए यहाँ पे ये बताया गया कि भक्ति कब से, हम आप सबको भी मालूम है कि भैया भक्ति तो जीवन में कब से स्टार्ट करना है, शुरू करना है। जैसे कि प्रहलाद महाराज कब से स्टार्ट कर दिए, गर्भ में रहते ही हमने ये भी जान लिया। नारद मुनि उनके उनको ये ज्ञान दे दिए, गुरु बन के वे स्वयं बता दिए कि भैया आप आए क्यों, कहाँ से आए, कहाँ पे वापस जाना है। ये ज्ञान मिल गया। ये सब सृष्टिकर्ता कौन है? स्वयं भगवान विष्णु है, जो कृष्ण भगवान के अंश है। ऐसा इतना अच्छा नॉलेज उनको पहले ही गर्भ में पहले ही दे दिया गया। इसीलिए ये जब उनका जो पिता थे वो इतने इतने पावरफुल थे, उनके ऐसा कहा जाता है नवग्रह सारे जो देवता लोग है, इंद्र वायु ऐसे सब देवता भी उनको नतमस्तक होके प्रणाम, उनसे डरते थे। अल्टीमेटली अल्टीमेटली उनको उनका संहार करने के लिए स्वयं नरसिंह भगवान जन्म लिए। ठीक है, एक भक्त की रक्षा करना, भक्त को रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान देखो कितना कितना पेनफुल है, कितना। अब एक मानव शरीर आधा, सिंह का शरीर आधा, फिर वह सिर्फ एक भक्त को और भक्त की लाज रखने, भक्त की वचन की, भक्त ने बोला यस ये खंबे में भगवान है, यस है, तो खंबे से भी प्रकट हो गए। हरि बोल। और आगे बढ़ेंगे क्या, और यहाँ पे क्या बताया गया। सेकंड हम का देखे तो ध्रुव महाराज भी अपनी भक्ति बचपन से स्टार्ट करे। एक छोटी सी कहानी हम लोग छोटा सा डिस्कस करके यहाँ फिर बाद में यहाँ पे अच्छा चौथा क्रमांक का श्लोक जैसा ही डिस्प्ले भी हो गया, ठीक है, ये देख लेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया, हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सारे असुरी स्वभाव वाले गुण हैं। यानी अज्ञानम चाभी जातस्या पार्था संपदाम सुरीम। यहाँ पे क्या बताया गया कि जो दंभ लोग है और जो दंभ अभिमान से युक्त है और क्रोध कठोर लोग है, इनका तो दिल पिघलता नहीं, पत्थर के वैसे है। ये सब तथा ये जो अज्ञान में है ये सब क्या है, असुरी स्वभाव के ये लोग, स्वभाव वाले ये लोग है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा गुण भी कैसा रहना चाहिए वो भी बता दिए भगवत गीता में। और जो असुरी स्वभाव के लोग हैं उनके भी बारे में डिस्क्रिप्शन कर दिया भगवान ने। अब एक छोटा सा यहाँ हम ये देखेंगे, एक छोटी सी कहानी। एक तो था मछियारा, छोटा सा बिजनेस था, वो डेली जाता था, 2 मछली पकड़ाता था, सीधा आता था, बैठ जाता था। जो भी बिक जाता था वो जैसे ही वो 2 मछली बढ़िया सा वो जाके आनंद से घर में सो जाता था। फाइनली एक अच्छा सा उसने एक बहुत बड़ा यानी जैसा एमबीए जैसा पढ़ लेते हैं हम, बिजनेस वाला, वैसा कोई आया आके बीच पे, अरे तुम्हारे कने इतने अच्छे ट्रिक्स है, आप तो 2 मच्छी के जगह पे आप एक ही सेकंड में जा रहे, आप मच्छी पकड़ के आ रहे। कितने लोग 1 आवर तो 1 घंटा 2 घंटा से यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप बढ़िया से, आपको नॉलेज है, ट्रिक है, आपका जो माइंड है यूज कर सकते हैं आप। मैं भी एक एमबीए डिग्री करा हुआ हूँ, नहीं तो कुछ और बिजनेस से भी रिलेटेड बहुत परफेक्ट हूँ। मैं आपके साथ में मैं रहता हूँ, तो हम क्या करेंगे। तो वो मछियारा जैसे ही पूछा क्या करेंगे, तो वो बोले नहीं बढ़िया सा आप क्या करो, आपके जो ट्रिक्स है, जो नॉलेज है मच्छी पकड़ने में, वो मेरे साथ आप जब जुड़ जाएंगे तो हम 2 मच्छी के जगह पे 100 मच्छी पकड़ेंगे। एंड फाइनली क्या होगा, 100 मच्छी पकड़ेंगे। अच्छा फिर क्या होगा, तो आप बढ़िया सा क्या कर सकते हैं, एक शिप खरीद सकते हैं, एक नाव खरीद सकते हैं, नाव में भी मच्छियां पकड़ सकते हैं। अच्छा और क्या कर सकते हैं, देखो एक नाव के बाद में 2 नाव खरीद ले सकते हैं, और आप एक मेरे जैसे एम्प्लॉई एक 10-20 को लगा ले सकते हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, मच्छियों का बिजनेस इतना एक्सपैंड करेंगे। ये देश में आप बेच रहे कम आ रहा, आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हम क्या करेंगे, बढ़िया सा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे और बड़ी सी कंपनी लगाएंगे। देखो
इतना बड़ा हमारा कंपनी होगा, हमारा शेयर्स बढ़ जाएगा, सब होगा। ठीक है, ऐसा भी होता क्या? हाँ, क्यों? मेरे को पूरा बिजनेस के नैक्स है, जो हमें सिखाया गया। आप बढ़िया सा कमा सकते हैं, आप बढ़िया सा फाइनली। अच्छा ठीक है, तो फिर ये मेरे बहुत बड़ी कंपनी भी हो गई, मेरे कंपनी में 10,000 लोग भी एम्प्लॉई है। ठीक है, तो फिर देन उसके बाद में क्या? जैसे ही मछियारा पूछा, तो ये क्या बोल रहे, जो ना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो आए थे वहां पे, वो क्या बोल रहे थे, जो एमबीए करके है, क्या बोल रहे थे, नहीं है जब आप क्या करना, आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो जाती, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगा लेना, आप सिर्फ एसी रूम में अच्छा सा बढ़िया सा रूम में बैठे हुए रहना, बस बढ़िया सा सो जाना, बस आपका काम सब, आपको अच्छी नींद आएंगी, और सब आपके 1 लाख एम्प्लॉइज जो है वो लोग काम करेंगे। तो यानी वो मछियारा बोलता, ठीक है, अभी भी मैं 2 मच्छी बेच के मैं क्या कर रहा हूँ, सो ही रहा, बढ़िया सा नींद आ रहा अभी भी। हाँ, ये बढ़िया सा नींद प्राप्त करने के लिए इतना इतना कठिन परिश्रम परिश्रम मुझे आवश्यक है क्या? दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो पैसा कमाने में, प्रॉपर्टी कमाने में इतना 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 सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान को भूल जा रहे। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें नींद ही अच्छी चाहिए, तो जैसा मछियारा बोल रहा, क्या बिंदास, अभी भी मैं छोटा सा बिजनेस है, बढ़िया सा वो बिजनेस में मैं थोड़ा सा बेच ले रहा हूँ, थोड़ा सा खा ले रहा हूँ, घर परिवार चला रहा हूँ, सुकून की जिंदगी है। यहाँ पे कोई टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, हरि बोल। ज्यादा हमारा अति आशा लोभ, मेरे को ही चाहिए, मैं ही आगे बढ़ना, मैं रिच बनना, जैसा जैसा हम आगे प्रगति कर रहे हम समझते हैं, लेकिन हम प्रगति तो पैसे में, प्रॉपर्टी में कर रहे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर से हम नीचे 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 गिर जा रहे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? आध्यात्मिकता जो हमारी जो डिवाइन नेचर ऑलरेडी सब में भी है, तो हमें क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए, और भगवत धाम वापस जाने के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में विचार करना चाहिए, भगवान कृष्ण को हमेशा भूलना नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या बताया गया? ये तो असुरी स्वभाव वालों के बारे में बताया गया। अब महाराजा दक्ष, दक्ष प्रजापति अपने अभिमान के कारण, अहंकार, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता के कारण क्या करे वो दक्ष प्रजापति? जब एक बड़ा सा यज्ञ करे, सब देवी देवताओं को सबको आमंत्रित करे, लेकिन शिव जी को, जो कि परम वैष्णव है, जो परम भक्त है किसके? स्वयं कृष्ण के। इतने एग्जाल्टेड डिवोटी, यानी सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है? शिव जी है। तो जब शिव जी को स्वयं हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं, ठीक है, तो उनको जब आमंत्रित नहीं किया गया, तो क्या हुआ हम सबको ये मालूम है, कि सती को गुस्सा आया, फाइनली उनका देह को उनको त्यागना पड़ा, वही यज्ञ की आहुति बन के। फाइनली क्या हो गया? शंकर भगवान शिव जी को क्रोध आया। शिव जी क्या करे? हम सबको मालूम है, शिव जी ने दक्ष का दक्ष को सिर काट गिराया। ठीक है, फाइनली क्या हो गया? देन अगेन, जब उनको प्रार्थना करने पर उनको शिव जी, ठीक है भाई, मर्सी देके, ठीक है, मैं तो सेम आपका वही जो चेहरा था, जो भी था, जिसे मैंने काट गिराया, इन्हें तो मेरे अंश जो भी है उन्होंने काट गिराए, तो मैं उसको वापस तो नहीं दे सकता, आपको रिप्लेस कर दूंगा। किससे? एक बकरी के सिर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बताया गया? जिस किसी के पास अहंकार, मैं बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, या आप लोग कुछ भी नहीं है, मैं जो करता है उसका क्या होता? पतन पतन पतन। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? कैसा सोचना चाहिए? कृष्णा, सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारा ही दिया हुआ है। ये भावना पहले से ही लाना चाहिए हमें। अब प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरा सुरः, न शौचाम नापि चाचरो न सत्याम तेषाम विद्यते। जो असुरी है, ये वह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो
पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। यानी जो लोग असुरी लोग हैं, उनके उनके बारे में भगवान नॉलेज दे रहे हैं। क्या वो लोग ना तो उनमें क्या नहीं पाया जाता है कि वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, असुरी लोग। और न उनमें ना तो पवित्रता भी नहीं रहता और उनका उचित अच्छा आचरण आचरण जिसे कहते हैं हमारा, तो वो भी उनमें अच्छा नहीं रहता और उनमें सत्य तो बिल्कुल 0% है। तो इसीलिए इस 7वें क्रमांक के अध्याय में ऑलरेडी 15वें श्लोक में बताया गया, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ना माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मयाय प्रहत्ता ज्ञाना असुरम भवमाश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरी तथा नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। यानी भगवान हर बार भगवत गीता में ये बता रहे कि ये गुण वाले अगर आप है तो आपको मैं नहीं मिलूंगा। तो आपको हमें अपने आप को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे से आपके अगर कुछ गलत गुण है हमारे में, ये जहाँ पे भगवत गीता में ये ज्ञान योग में जब भगवान सब हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए। ठीक है, हरि बोल। वे स्वयं बता रहे कि एक बार असुरी गुण जिसमें है उसे तो मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। ठीक है, अब आगे आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया, शिशुपाल यस, शिशुपाल का जब जन्म हुआ, उनको हमें ये मालूम है, उनको सिर्फ 2 दिव्य, जनरली 2 हाथ रहते हैं, उनको 4 हाथ से उनका जन्म हुआ और एक नेत्र, एक छोटा सा एक्स्ट्रा, सब उनको एक्स्ट्रा जैसे ही उनको आया, वो ऐसा बताया गया उनकी उन जन्म कुंडली के हिसाब से जो भी है, कि जिस किसी के गोद में ये जाएगा, उसके अगर हाथ चले गए तो वही इनके मृत्यु का कारण बनेगा। तो फाइनली वो हर एक के गोद में उनको डाला गया। तो एक दिन कृष्ण भगवान स्वयं, जो कि कृष्ण भगवान स्वयं के गोद में उनको उठाए तो क्या हो गया, उनके जो 2 आर्टिफिशियल हाथ चले गए शिशुपाल के। तो जो उनके माता को ये मालूम हो गया, तो आगे जाके, हे कृष्ण, तुम ही मेरे बच्चे का, मेरे लड़के का, मेरे पुत्र का वध करने वाले हो। तुम्हारे तो कृष्ण भगवान कितने कितने दयालु है। कृष्ण भगवान क्या बोल रहे, 100 टाइम 100 बार भी अगर ये गलती करेगा तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन 101 बार नहीं। लेकिन हमें इससे भी एक ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है प्रभु जी, कि हम है कि कोई अगर हमारे से एक बार गलती कर दिया, इमीडिएट फायरिंग चालू, अटैक चालू, लड़ाई चालू। तुमने ऐसा क्यों कर दिया? हम में वो टॉलरेंस, द टॉलरेंस पावर हमारे में कितना है देख लो, 0। कोई अगर बोल दिया, रिवर्स इमीडिएट शुरू। तुम मेरे को ऐसा बोलते, ठीक है चलो आ जाओ लड़ने। तो दिस इज व्हाट 100 टाइम्स भगवान कृष्ण, वे स्वयं भगवान थे। हर एक को कृष्ण भगवान अपने हाथों से बड़े बड़े व्हाट बड़े बड़े राक्षसों को भी, उनको ये मालूम, ये राक्षस को किधर मारना है, तो उधर सिर्फ अपने हाथ, कोई अस्त्र शस्त्र कभी भी, इवन कंस को भी जब मारा तो अपने हाथों से ही, वो सिंपल हाथों से ही मारते गए, हंसते हंसते मार दिए सब, खेलते खेलते हंसते हंसते सब राक्षसों को वध कर दिए। तो फाइनली जब राज्य में एक यज्ञ हो रहा था, पंच पांडवों ने सब मिलके एक यज्ञ किया। वो राज्य में जैसे ही ऑलरेडी 100 गलतियां हो गए, तो 101 का जैसे ही गलती हुआ, किससे, शिशुपाल से, तो भगवान स्वयं पहली बार अस्त्र का प्रयोग करे, यानी सुदर्शन चक्र से उनका धड़, सर से धड़ अलग कर दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि हमें ये कहानी से शिक्षा क्या मिल रही। एक तो हमें भी जितना हो सके उतना, कृष्ण भगवान क्या करे, 100 टाइम्स टॉलरेटेड 1 पर्सन। हम किसी को इतना इतना चांस देते क्या? अपने आप को क्वेश्चन डाल लेना, नहीं। देन और शिशुपाल को तो भी 100 टाइम्स बदलने का चांस मिला, फिर भी वो बदल नहीं पाया। अब हमारे को
हमारे को भी क्या है भैया, जब हमारे को ये मालूम हो गया वास्तविकता क्या है, क्या गलती कर रहे हम, किसके पीछे भाग रहे, पहली बार देखा, फर्स्ट टाइम जैसे ही देखा मुझे प्यार हो गया या प्रेम हो गया, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइड, भागते भागते जा रहे वो सब क्या है, काम। क्या काम की इच्छा को तृप्त करने के लिए, दिस इज नॉट द रियल लव। इंद्रियों को तृप्त करना ही हमारी लाइफ का, जीवन का मकसद नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य ये है भगवान की शरण में भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, भगवत धाम वापस जाना है। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब स्वयं यहाँ पे बताया गया कि नरक के बारे में भी बता दे रहे, क्या? त्रिविधम नरकस्य दे नरकस्य दाम द्वारम नाशनात्मक नः काम क्रोधस्ता लोभस्तस्मादेत त्रयाम त्यजेत। यानी इस नरक के तीन द्वार है। प्रभु जी कौन से है? काम और क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दें, क्योंकि इनसे आत्मा तथा पतन, आत्मा का पतन होता है। हरि बोल। अभी हमें नरक की भी चाबी मिल गई। हाँ, इतने दिन से तो वैकुंठ की चाबी मिल रही थी, वैकुंठ जाने के लिए। अगर कोई बढ़िया सा नरक जाने के लिए मैं रेडी हूं, तो बस वो लोग कैसे, कहाँ का, उनको उनके लिए चाबी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, दीज थ्री आर व्हाट? ये तो रास्ते हैं, किन पे ये रास्ते पे चलेंगे तो फाइनली ये जिनका काम को तृप्त करना है, काम भावना को तृप्त करना है, देन जो लोग क्रोध क्रोध कंट्रोल नहीं हो रहा, हमारा मोह लोभ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये फिर फाइनली ये रास्ता हमें कहाँ पे ले जाके रुकाएगा? नरक के द्वार पे। अल्टीमेटली हमारे द्वार नरक के लिए आ जाओ भैया, स्वागत है। क्योंकि आपने भौतिक दुनिया में बड़ा बड़ा जानवर के वैसा आप भी बड़ा अच्छा काम तृप्त करने में लगे हुए थे, आपकी काम की इंद्रियां आपके काम भावना तृप्त करने में थे। आइए भैया, आपके लिए स्वागत है नरक का द्वार। इसीलिए इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति बता रहे, स्वयं भगवान देखो क्या बता रहे कि भैया आपका रास्ता अगर आप ये है तो आप नरक पे जाएंगे। हाँ हाँ, तो फिर आपको करना क्या है? वैकुंठ धाम आओ। तो इसलिए भगवान बता रहे आपको बुद्धिमान रहना है या बुद्धि नहीं मूर्ख के वैसा रहना है तो जाइए, आपको आपका लाइफ पूरा एंजॉय करिए। जिसे आजकल अच्छा सा बढ़िया सा नाम दे दे रहे, कुछ तो एक बता दे रहे, नहीं एंजॉय, पैसे तो कमाना है, किस लिए? एंजॉय करने हैं। दिस इज व्हाट स्वयं भगवान बता रहे, क्या ये प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए को इन्हें त्याग दे, क्योंकि ये इनसे आत्मा का पतन होता है। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रभु जी इसके चंद एग्जाम्पल्स बताओ। अब काम काम भावना शास्त्रों में हमें कहाँ पे ऐसा संदर्भ आया जहाँ पे जो काम वासना में भरा हुआ था उसका पतन हुआ? एक तो रामायण में भी क्या हुआ? रावण 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 का मन में क्या हो गया? अपने भावना के कारण उसने क्या किया? सीता माँ को हर लिया, सीता माँ को लेके आके, नहीं नहीं आप मुझसे शादी कर लो, आप ये अनेक यातनाएं दिए, फाइनली उसका क्या हो गया? पतन हो गया। तो वैसे ही द्रौपदी का भी महाभारत से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा? द्रौपदी को क्या हुआ? काम वासना से ही उसको निर्वस्त्र किया जा रहा था। जब वो निस्सहाय थे तो कोई उनके बलवान पतियां कुछ कोई भी उनको कोई भी शरण नहीं दे रहे थे। इधर कौन कोई बताते कर्ण की क्या गलती थी, कोई बताते भीष्म की क्या सॉरी भीष्म पितामह का भी की क्या क्या गलती थी। कर्ण भले ही सब ठीक थे, लेकिन एक गलती यहाँ पे भी कर बैठे। एक एक कोई भी हो, एक निस्सहाय अबला नारी की रक्षा करना सभी का काम है।
हाँ आप बलवान हैं, आप गुरु, परशुराम से आपको विद्या मिली और आप भरी सभा में एक नारी का अपमान हो रहा, आप हंसते हंसते नहीं नहीं बैठे हुए हैं, नहीं नहीं हम तो सिंहासन को बंधे हुए हैं और मेरा मित्र कर रहा, मैं भी एंजॉय कर रहा। कोई प्रश्न पूछ रहे थे मेरे को व्हाट्सएप चैट में, प्रभु जी कर्ण की क्या गलती है? एक सबसे सबसे बड़ी ये गलती है, अपना दोस्त अपना मित्र अगर गलत रास्ते पे चल रहा उसको सही रास्ता बताना, ये नहीं कि तुम भी गलत करो मैं भी तुम्हारे साथ में गलत करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे प्रॉपर्टी दी, तुमने मुझे पैसा दिया, इसलिए तुम गलत करो मैं भी गलत में साथ दूंगा। दिस इज व्हाट मेन 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 व्हाट कर्ण का एक गलती है। तो जब किनको याद किए? स्वयं कृष्णा को याद किए। हम सबको मालूम क्या हुआ, जिसका काम से वहां पे भरे हुए चंद लोग थे, द्रौपदी को देखना चाह रहे थे, ऐसे लोग का क्या हुआ? सब लोग का पतन हो गया, दुर्योधन का, दुशासन का, ठीक है, सब लोग मृत्यु को पा गए। क्यों? काम भावना के कारण, न नरक। दिस इज व्हाट। एंड क्रोध, क्रोध किसको था? अब क्रोध रामायण में भी किसको था क्रोध? एक एग्जाम्पल किसी को जस्ट चैट में भी टाइप कर सकते, क्रोध किसी को था रामायण में? इंद्रजीत को। गुस्सा, गुस्सा जो कि रावण का पुत्र था, उसको भी क्या हुआ? गुस्सा बहुत था। अल्टीमेटली क्या हुआ? गुस्से के कारण वो ये नहीं जान पाया कि नर और नारायण, नारायण स्वयं आए हैं नर के रूप में, वो नहीं जान पाया, अल्टीमेटली उसका पतन हुआ। और यहाँ पे भी दुर्योधन, दुर्योधन को इतना गुस्सा था पांडवों पे, बचपन से ही उसे इतना गुस्सा था, उनके गुस्सा, उनके क्रोध के कारण क्या हुआ? क्रोध के कारण अल्टीमेटली उन लोग पतन हो गया उनका, ठीक है। अब लोभ, अब प्रभु जी लोभ किसका किसका था लोभ? लोभ यहाँ पे जो धृतराष्ट्र, पहला श्लोक का जहाँ पे भगवत गीता में एक ही श्लोक बोले वो साइलेंट बैठ गए। वो उनका क्या था लोभ? ये हस्तिनापुर मोह मेरा ही रहना चाहिए, मेरी मृत्यु तक मेरा, मेरे बाद में मेरे पुत्र का, फिर मैं उसके पुत्र के बाद में उसके पुत्र का। दिस इज व्हाट लोभ। तो जैसे ही लोभ आया, फाइनली क्या हुआ? एक बड़ा युद्ध की शुरुआत हुई, एक भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ। एंड वो युद्ध में हमको सबको मालूम, धर्म की जीत हुई और जो अधर्म पे थे, जो काम भावना में क्रोध, जो लोभ, ये ऐसे लोभी लोग थे, ये सब लोग का क्या हुआ? पतन हो गया। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये पूरी 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 स्टोरी तो हमें मालूम है। देन फाइनली कृष्ण भगवान स्वयं भगवत गीता अर्जुन को यहाँ पे बताए, जो कि हमने फर्स्ट अध्याय में पहले दिन देखा कि स्वयं कितना कितना ब्यूटीफुल ने, जैसा जैसा अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे, वैसा वैसा धीरे धीरे से कृष्ण भगवान सब डिटेल में बताते गए बताते गए बताते गए। तो जैसे ही हमारे मन में कुछ भी प्रश्न आया, हमें क्या करना चाहिए? हमारे गुरु से प्रश्न उसका पूछ लेना चाहिए। जब तक वो प्रश्न हमारे मन में है, हम हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। इसीलिए जितना हो सके उतना उसको क्लैरिफाई कर लेना चाहिए, ठीक है। हरि बोल। इवन भीष्म पितामह भी बहुत युद्ध में लड़के लड़के अल्टीमेटली क्या हुआ? उनको भी हमें मालूम है, जो कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। एंड फाइनली क्या हो गया? सबको राज्य मिल गया। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ तक ये जो 14th अध्याय है, सॉरी ये 16th अध्याय है, 16वां अध्याय यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आज हम ये देखेंगे गोलोक चार्ट के बारे में इन डिटेल में, थोड़ा संक्षिप्त में, इन डिटेल में जो भी है हम लोग देखेंगे इन शॉर्ट में। अब मैं एक सबसे भी एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या कि भगवान को हम क्या दे सकते? भगवान को हम इन रिटर्न में क्या दे सकते? हरि बोल। तो भगवान को हम लोग इन रिटर्न में क्या दे सकते? क्या हम पैसा दे सकते? क्या नहीं। तो भगवान को क्या दे सकते? गोल्ड, सोना दे सकते? क्या नहीं। देन भगवान को क्या हीरे दे सकते? क्या नहीं। हीरे दिए तो भी जाए, सोना चांदी अपना ज्वारा, जो जितना भी जो भी अपने ज्वेलरीज है वो सब दिए देंगे क्या भगवान को? नहीं। तो भगवान को क्या चाहिए भैया? भगवान को सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? हमारा
हमारा व्हाट दिल चाहिए। तो भगवान किसके क्या क्या हमारे हम जो दिल से करते हैं, एक ड्यूटी समझ के कुछ भी करना नहीं चाहिए, दिल से भगवान को अपना बनाना चाहिए अल्टीमेटली। सब वे भी अपना हमें क्या करेंगे। हरि बोल। चैट में अभी अच्छा सा आंसर बताए। हरी बोल। यही तो है दक्षा माता जी भी, समर्पण। हरी बोल, एक्सेलेंट, करेक्ट। वही तो माता जी, दिल से हमें क्या करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए और प्यार दे सकते हैं हम भगवान को। यस, भगवान भी यही चाह रहे, वो भी प्रेम के भूखे हैं। लेकिन हम है कि भगवान मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे मेरे को भी दो, मेरे पति को भी दो, मेरे पत्नी को भी दो, देन मेरे बच्चों को दो, फिर बच्चों के देव 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 में ही लग जा रहा हमारा लाइफ पूरा। लेकिन जो असली चीज है वो नहीं मांग रहे। भगवान को ये नहीं बोल रहे, भगवान ये जीवन में मेरे को अपने चरणों का दास बना दो। हो सके तो एक धूल, आपके चरणों की धूल भी अगर मैं बनने में समर्थ हूं तो मुझे बना दो, आपके चरणों का घास बना दो। आप मेरे को, आप जब कभी भी आप पैर रखेंगे भगवान, आपको तकलीफ नहीं होना, ऐसा कुछ मेरे को बना दो। भले ही मैं आपके पैरों के नीचे कुचल जाऊं, लेकिन मैं आपकी सेवा में लग जाऊं भगवान। ये दिस इज व्हाट द रियल फीलिंग हमारे मन से आना चाहिए। हरे कृष्णा। सब ने भी अच्छा सा चैट में आंसर दिया। देन सब लोग एक बार 3 बार हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे, देन अगेन अपन वी विल गो फॉर गोलोक चार्ट। आज तो टाइम है, ये चैप्टर भी तो बहुत छोटा है, इसीलिए हरे कृष्णा 3 बार सभी लोग। और नहीं, अगर कोई सन्नी प्रभु जी भी अगर है तो देन यू आर सेइंग दैट प्रभु जी मेरे को कुछ मंत्र बोलना है, नहीं है, नहीं दिख रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। एवरीबॉडी अनम्यूट 3 टाइम्स हरे कृष्ण मंत्र। ऐसा नहीं है हम ट्रेन एक्सप्रेस गाड़ी में बैठे हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भैया, एक कीर्तन के वैसा सब लोग धीरे धीरे से करेंगे 3 बार। देन अगेन वी विल गो फॉर गोलोक। आखिर वृंदावन क्या है, ये गोलोक में क्या है, कृष्ण लोक क्या है, वैकुंठ क्या है, ये इसके बारे में आज नॉलेज बढ़िया सा देखेंगे आप। हरे कृष्णा। सभी को विकल्प दिया जा रहा है अनम्यूट होने का। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम। राम। नहीं, आपका प्रश्न ये है प्रभु जी कि व्यक्ति व्यक्ति को क्या बोले आप, किस उम्र से उसके गलत पाप कर्मों की सजा मिलती है? किस उम्र से? ओके ओके, उम्र का कुछ भी नहीं है प्रभु जी। अपने अपने पाप किस यानी आप अगर पाप इतने टफ पाप करे, इतने ज्यादा पूर्व जन्म में पाप करे, कोई कोई पाप का सजा यही जन्म में मिलता, कोई कोई नहीं पाप का सजा। सुनो गुरुजी, मैं बोलता हूँ प्रभु जी, 1 मिनट। कोई कोई पाप ऐसे ऐसे करे आप, आपके जन्म से ही आपको यानी बचपन में किसी को देखो प्रभु जी, किसी का हाथ नहीं रहता, बचपन में पैदा पैदा होते ही वो उसको इतने तकलीफ से पैदा होता, उसको कोई बोलते ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये बीमारी आ गई, वो तड़प तड़प के कम आयु में ही मर जाएगा। यानी इतने उसके पाप उतने स्तर पे रहते कि बचपन से ही उसको वो दंड मिलना स्टार्ट हो जाता। अब ऐसा है, अगर कोई बचपन में गलती करा, कोई नहीं बचपन में या युवा में गलती करे, बुढ़ापे में गलती करे, वैसा नहीं है। कोई कोई पाप का इमीडिएट एक्शन या कर्म का इमीडिएटली उसको पनिशमेंट मिल जाता, तो अगर छोटा है तो, अगर जो भी है। लेकिन कोई ज्यादा ऐसे गलतियां करा तो उसका क्या होता, उसका कर्म छोड़ेगा नहीं, उसको नेक्स्ट जन्म नेक्स्ट जन्म नेक्स्ट जन्म, आखिर उसको कर्म का फल यानी भोग भोगना ही पड़ता है। ऐसा, ठीक है ना प्रभु जी? और क्या पूछा? धर्मराज को कौन से ऋषि श्राप दिए थे जो उनको विदुर के रूप, दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था? उस ऋषि के बारे में बताइए हम जरा। राज को प्रभु जी, ये कहानी तो अभी मेरे को भी एग्जैक्ट उतना डिटेल में नहीं मालूम, तो आपको अगर मालूम है तो आप ही शेयर करना। उतना अच्छा से नहीं, उस ऋषि का नाम भुला रहे हैं हम। अच्छा लेकिन वो ऋषि बोले कि मतलब बच्चा है, बच्चा गलती करे तो उसका माफ है सजा, अच्छा ऐसा बोल के उनको श्राप दिए थे धर्मराज को, जो उसी श्राप के परिणाम स्वरूप उनको दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था।
अच्छा। प्रभु वो तो नहीं मालूम मेरे को। एक नारद जी का बढ़िया सा कहानी मालूम जो कल शेयर करूंगा मैं। स्वयं नारद जी को श्राप दिया गया तो उनको दासी पुत्र बनना पड़ा। वो उनको जब वैष्णवों का संग मिला, वैष्णवों का वो जब झूठन खाए, हाँ, तो जब फिर से उनको नारायण यानी नारद मुनि का फिर से वो पद दिया गया। वो एक कहानी मेरे को मालूम, लेकिन कल शेयर करेंगे बढ़िया सा। उसमें स्लाइड्स भी है, स्लाइड के जी गुरु साथ में जी। कल शेयर करूंगा। हमें नारद मुनि एक दासी पुत्र जो बने तो कैसा सिर्फ खाली खाली संतों के संग में रह के संतों का झूठन, एक बार उनका झूठन पत्तल में झूठा छोड़ दिए कोई संत ऋषि मुनि, तो उनका झूठा गलती से खा लिए तो फिर से उनको वो श्राप से मुक्ति मिल गई। वो कहानी कल मैं बता सकता, लेकिन ये नहीं मालूम प्रभु जी, ठीक है। जैसे हम कहीं सुने थे कि 12 वर्ष के बाद, मतलब 12 वर्ष के पहले अगर कोई मतलब बच्चा पाप या अधर्म करे तो उसे फल नहीं मिलता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क विकसित नहीं होता है पूर्ण रूप में, बुद्धि विकास नहीं होता है। ऐसा है ये प्रभु सही? जी। अब वो तो पनिश अब उसका आड़ ले लेके अगर हम कुछ भी ये कर्म कैसे रहते प्रभु जी, जाने या अनजाने। अगर कोई अनजाने में भी अगर कोई गलती करे, अरे मेरे को तो नहीं मालूम, मैं तो गलती कर दिया, मैं जब छोटा था, नहीं मैं जब बड़ा था, मैं बना बड़ा होके गलती कर दिया मतलब अनजाने। सजा मिलेगी। सजा तो है, सजा तो है। कर्मों के बंधनों से छुटकारा आपको नहीं मिलेगा इतना आसानी से। तो आपको ये कर्म और अकर्म, अरे सॉरी बोलने का मतलब विकर्म और कर्म, कर्म और विकर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म से ऊपर उठना चाहिए। ऊपर उठ के कृष्ण भावनामृत कर्म अकर्म, कृष्ण भावनामृत में रह के कृष्ण की चेतना जगा के कृष्ण की सेवा करके हमें वहां जाने का। ऐसे कर्म करो जिससे कृष्ण प्रसन्न रहते। ठीक है ना प्रभु जी। जी गुरु जी। फाइनली हमें जाना कहाँ है, नहीं, यही तो वंकुट वैकुंठ को जाना है, गोलोक को जाना प्रसन्न। है। ठीक है। यस। जी गुरु हरे जी, बस यही कृष्णा पूछना था। हरे गोस्वामी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जोशना, आप कुछ बताना चाह रहे क्या माता जी, बताइए। प्रभु जी बताना नहीं चाह रहे, पूछना चाह रहे एक चीज। अच्छा अच्छा। ओके माता जी, पूछ लेना। आज पहली बार हिमांशु प्रभु जी ने हाथ हैंड रेज किया है। हरी बोल। क्या आपका प्रश्न ले सकते हैं माता जी हिमांशु प्रभु जी का? नहीं आपको जल्दी है तो आपका ले ले रहा हूँ क्या? प्रभु जी मेरा ले लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं नहीं, है, ओके छोटी ओके सी माता जी, प्रॉब्लम है, ठीक ले है, लीजिए, हम ओके। थोड़ा सा काम में फंसे हैं हरी ना, बोल, जरूरी। ठीक है माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी हम ये कह रहे हैं कि जो आपने गोलोक चार्ट दिखाया उसमें हमने एक चीज पहले भी देखा था, तो एक चीज पूछनी थी। जो कृष्ण भगवान है वो सब कुछ है, सबसे पहले वही है, उन्हीं से हम्म, सब कुछ है, वही तो विस्तार करते हैं तो सब हम्म, आगे आगे बढ़ता है। तो हम्म, जो कृष्ण भगवान है गोलोक धाम में, उनकी शक्ति राधा रानी है, हम्म, समस्त शक्ति उनकी राधा रानी है। हम्म। और वही कृष्ण भगवान मतलब देवकी माता। अंतरांग, अंतरांग शक्ति है राधा रानी। हाँ, हम्म। अंतरंग शक्ति का मतलब मीनिंग क्या होता है? अब उनसे ही उनके ही इंटरनल फॉर्म, कल भी से कोई माता जी हाँ भी हाँ, बता रहे उन्हीं थे। से उत्पन्न हुई है, ये हाँ तो है उन्हीं से। उन्हीं हाँ के, वही, हाँ वो बोलिए। दोनों में अभिन्न नहीं है, दोनों एक है। एक ही है, प्रभु जी, हाँ। हाँ प्रभु जी, एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि हमने कहीं पे अभी पढ़ा था कि जो देवकी जी थी, हम्म, माता देवकी हम्म, और यशोदा जी हैं, और जो वसुदेव जी हैं, तो उनके पुत्र कृष्ण भगवान, वो मतलब पहले, वो तो मतलब यहाँ पे जब आए थे अवतार ग्रहण करके तब थे वो, ऐसे तो उनके कोई माता पिता नहीं, वो तो सबके माता पिता है। तो ऐसा है, कुछ भी है क्या प्रभु जी? तो मतलब उसमें दिखाया जाता है कि वो देवकी जी के पुत्र हैं। माता जी और आगे अगर आप पढ़ेंगे, मैं भी परसों, मैं हमें भी हम परसों एक क्लास सुन रहे थे, तो वो जी क्लास में बताया गया कि एक प्रभु जी बताए थे कि जो भी, हाँ वो क्या बता रहे थे बोल तो, जब कृष्ण भगवान का स्वयं जन्म हुआ तो हम्म वहाँ एट ए टाइम दो कृष्ण, जहाँ यहाँ पे भी यशोदा मैया का ने भी कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, और देवकी माता यहाँ जो यहाँ पे जेल में मथुरा में भी जन्म हुआ, और यहाँ हम्म। इधर भी जन्म, दो जगह पे एट ए टाइम कृष्ण भगवान ने ट्विंस में जन्म लिए। तो अच्छा जब प्रभु जी। भगवान ये जब हमको सबको भी मालूम क्या करे, तो सिर पे रख लिए, यमुना पार करे, फाइनली जी मथुरा से प्रभु। लेके आके यशोदा माँ करे, जब वो रिप्लेस कर रहे थे, तो ऐसा बताया जाता कि भैया वो जो कृष्ण है
दो दो भी कृष्ण जो एट ए टाइम जन्म हुए, वो सब दोनों भी एक हो गए माता जी। लेकिन जब वो तो जब नहीं देख सके कि कृष्ण कौन है, तो वो सिर्फ क्या बोलते हैं, एक लड़की को ही जन्म दिया ऐसा समझ के उठा लिए, कहते उनको उठा लेके फिर से रिटर्न ले गया। लेकिन माता जी इसके बारे में और मेरे को भी और बहुत सारा नॉलेज होना प्रभु जी चाहिए। आप थोड़ा सा मुझे एक ये चीज बता सकते हैं कि हमने भी अभी पढ़ ही रहे ना, तो हमें कुछ चीजें डाउट्स हो रही, समझ में नहीं रहा, आप भी मतलब आपको तो पता ही है। इसमें भी क्या करना माता जी, इसलिए मैं सब लोगों को, आप सबसे रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ, हमारा एक लेवल 2 है। लेवल 2 अच्छा यानी प्रभु जी। इसके बाद में आप लेवल 2 कोर्स में ज्वाइन होना है। लेवल 2 अच्छा लेवल प्रभु 3 जी। है। देन अपने को और सब्जेक्ट पे नॉलेज आएगा, और अच्छा वास्तविकता ये हुआ क्या, अच्छा ये हुआ क्या, इसके बारे में और डिटेल में हमारे को नॉलेज मिलता ना। अच्छा प्रभु जी, संकर्षण और प्रद्युम्न प्रद्युम्न। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये मतलब ये उनके विस्तार में ये कौन है? इनके बारे में हम नाम सुना है, इनको जानते नहीं हम। ये वो वाले प्रद्युम्न नहीं है जो कृष्ण भगवान के बेटे हैं। वो कभी बताया जाता ना, वो अपने आप के वो क्या करे, अपने ही शक्तियां चार चार भाग में, संकर्षण शक्ति यहाँ पे बताया गया ना, चार उसमें वो विस्तार करना है, अपने आप को एक्सपैंड करना है, तो क्या करते हैं चार यहाँ पे, इसलिए या उनको यहाँ पे भी बताया गया, यहाँ पे भी बताया गया। कहाँ पे, एक मिनट, अरे यहाँ पे क्या है, वो वे उन्हीं के एक, ये यहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ा म्यूट कर लीजिए थोड़ी देर को, जो कोई भी है। तो यहाँ पे संकर्षण बताया जा रहा है ना। हरे कृष्णा, दिख रहा आप लोगों को स्क्रीन? जी लेना प्रभु। इधर, यहाँ वन वन साइड क्या है यहाँ पे, हाँ वसुदेव है, और ये साइड इनके एग्जैक्टली शंकरशन के ऊपर जो है वहां पे कौन है, अनिरुद्ध है, और फाइनली यहाँ पे कौन है, प्रद्युम्न है। तो यहाँ से यहाँ पे ये स्वयं अपने आप को जब वो कृष्ण लोक, ये जो वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक से जब इवन ये जो संकर्षण है और ये जो वासुदेव है, वे फिर यहाँ पे भी है, कहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वो वहां पे नहीं तो रहते, यही लेकिन चारों प्रभु जी राम लक्ष्मण या राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भी बने हैं एक मिनट में आपको आगे बताता हूँ। विस्तार में। ये देखो प्रभु जी माता जी, वैकुंठ का एक यहाँ पे डिटेल में बताया गया, देखो क्या बताया गया, वैभव विलासा। तो यहाँ से जब नारायण नारायण जी का के तीन चार भाग में वो डिवाइड हुए, कैसे कैसा, क्या, वसुदेव और संकर्षण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। प्रभु जी जी अब जी। यहाँ पे क्या हुआ, फिर वसुदेव का फिर से डिविजन्स हुए, उनके इतने इतने डिविजन्स हुए, इतने डिविजन्स हुए। मैंने अल्टीमेटली यहाँ पे वो भी बताया गया कि जब भगवान का जब युग अवतार होता, जैसे कि हमने ये देखा, क्षीरोदक्षाई विष्णु से क्या आया, गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से कार्णोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो हमारे भगवान के जब भगवान के कितने अवतार है, हम लोग जनरली 10 अवतार है, 10 अवतार है, हम वहां पे घूमते रहते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कितने अवतार में आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो लीला अवतार है उनका, एक तो गुण अवतार है, एक तो शक्त्यावेश अवतार है, एक तो युगा अवतार है, और मनवांतर अवतार है। और यहाँ पे क्या बताया गया, जैसे कि लीला, लीला क्या है प्रभु जी, अब कृष्ण भगवान क्या करने आए, लीला करने आए। तो वो जब कभी भी लीला लीला का अवतार करने आएंगे, तो जहाँ पे लीला अवतार को, और इसमें क्या बताया जा रहा कि यहाँ पे नाम क्या क्या है, नारद और मत्स्य, यज्ञ, वाराह, ये सब लीला अवतार है। नर और नारायण के रूप में जब भगवान आए थे, ये भी लीला अवतार है। जी करदाम्बी प्रभु और कपिल, ये भी लीला अवतार है, और दत्तात्रेय भी लीला अवतार है, हंस और ध्रुप्रिया लीला अवतार है, और इतने सारे नाम, तो ये नाम भी हमारे को मालूम भी नहीं, क्यों, वो युग चले गया, वो हजारों हजारों साल पहले ऐसा लीला हुआ था। हमें तो सिर्फ राम जी का ही लीला मालूम, कृष्ण जी का प्रभु जी। लीला मालूम। तो तो इतने क्या सारे, सुनो माता जी, यहाँ पे क्या, कृष्ण भगवान भी लीला अवतार है, बुद्ध और कल की। आप जी बोलिए, अब प्रभु। कल की का जो अवतार है आने वाला है लीला अवतार। और आप एक डाउट आया, अब मेरे को भी आया था ये डाउट, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का क्या अवतार है, तो ये युग अवतार है, ये जो युग के आरंभ में जो अवतार लिया गया, इसे युग अवतार कहते हैं। ठीक है, अब बोलिए जी आपका क्या प्रभु। प्रश्न है। फिर अ, प्र, ये चैट आपको नहीं आया ना माता जी, जी ग्रुप प्रभु में जी। आया? जी प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अभी थोड़ा सा नहीं तो। नहीं, समझने का नहीं, ये चार्ट है, ग्रुप में आया ना, भेज दिया गया ना। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु। आया तो है, पर वो आपने भेजा तो था। ओके। प्रभु जी, हम ये कह रहे थे कि जैसे कहते नहीं, ये तो बार बार रिपीट होते रहते हैं ना, चारों हाँ युग। हाँ
होते हैं, मतलब प्रलय आती है, फिर से होते हैं। तो प्रभु जी जो भगवान की लीलाएं, जैसे राम जी आते हैं तो हर युग में राम जी आते हैं, वैसी ही लीलाएं करते हैं। हर युग में कृष्ण भगवान आते हैं, वैसे ही लीला करते हैं। नहीं नहीं माता जी, वो भगवान है, उनकी मर्जी। हाँ, वो कभी कभी डिफरेंट फॉर्म में भी लीला, वो ये लीला क्यों करते, वो भी आनंद लेना चाह रहे। जी हाँ, प्रभु वो जी। सब टेस्ट, उनको उनको क्या नहीं मालूम, सब चीज मालूम। नहीं नहीं, फिर भी उन्होंने क्या करते, खेल लेते भगवान गोपियों के साथ में संग में रह रहे, छोटे लड़के के वैसा, उनकी माँ उनको मारने आ रही है, भागते जा रहे, वो आनंद 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 उठाने के लिए ये सबको भ्रम में डाल देते कि ये वो देखो, आप सोचो, यशोदा माँ के सामने एक छोटा सा लड़का पर्वत उठा लिया, एक जी छोटा सा प्रभु जी। लड़का पूतना को मार दिया, एक छोटा सा लड़का बड़े बड़े राक्षसों को मार रहा, लेकिन वो है कि ये मेरा तो कान्हा है, मेरा तो लड़का है, वो तो प्रभु जी भगवान उनको हो तो ही नहीं वही सकता। पसंद तो आता दिस है, इज, हाँ, तो ये क्या है, भगवान को वात्सल्य भी, भाव हो, प्रेम भाव हो। भगवान, यस यस, यही तो अभी जो रसा बताया, वात्सल्य रस क्या है, प्रभु जी भगवान अच्छा, भी ये ये भी चाह है, रहे। पूजा पूजा पूजा, अगर मंत्र जाप पूजा इतना ज्यादा भी कर ले तो भी कान्हा ये सोचते हैं कुछ फिर भी प्रेम होना चाहिए हृदय में। हरि बोल, प्रेम हरि से बोल। उनको मतलब कुछ भी करते रहो, प्रेम तो बस होना ही चाहिए। बस, ये बोले आप करेक्ट, प्रेम से और ही, प्रभु जी प्रेम के हमने कहीं पे भगवान सुना भूखे। भी था, यही चीज थी कि भगवान मतलब भगवान की एक लीला ही थी कि अरे मैं अगर अपना रूप दिखा देता माता को तो वो तो मुझे मूर्ति में बैठा करके पूजा करने लगती, आरती करने लगती, इसलिए मैं बस माँ के सामने बस, आया ही नहीं उस रूप में। इसीलिए इसीलिए, यशोदा माँ का प्यार कैसे पाते फिर वो। वही तो है ना माता जी, वही तो वो है। ब्रह्मांड लीला भी हुई तो उसमें भी प्रभु जी उन्होंने सब गायब कर दिया, दिखा करके भी माता ने तब बस भी बस सोचा बस, मेरा प्यारा सा कनवा, जैसे ही छोटा उनका सा मुंह कान्हा। खोले, पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा, जैसे दिखा, लेकिन वो स्वयं ही बेहोश हो गई। फिर नेक्स्ट जैसे ही होश में आई, फिर भी ये नहीं समझ पाई कि भैया, ये जो मेरा लड़का है, ये एक्चुअली कॉमन नहीं है, ये कृष्ण स्वयं भगवान ही है। ऐसा नहीं समझ, भ्रम में डाल दिए भगवान, क्यों, प्रभु उनको जी उनको आनंद लेना है, ठीक है। भक्त के लिए, हमारे लिए मतलब हम सब इतना ही समझते, ज्यादा समझने में समझ नहीं पाएंगे, भगवान तो समझ में नहीं आते किसी को भी। नहीं नहीं, भगवान नहीं समझ भगवान सकते है, माता जी, अपन ये छोटे से भगवान की भगवान। लीलाएं हम बहुत तुच्छ हैं, इसलिए बस इतना समझ ली कि हमें उनके पास जाना और प्रेम करें, बस उससे ज्यादा बस बस, बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, भगवान थोड़े बहुत प्रेम से, डाउट्स आते हैं, समझने की कोशिश भी करेंगे, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं टाइम भी है। लगता है, देख वो भी स्वयं भगवान गीता में बता दिए माता जी, क्या, ये हाँ ज्ञान भी मैं मैं ही चाहूँ तो देता हूँ, मैं ही ये देता ज्ञान हूँ। भी मैं ही आपको देता हूँ, कब, मेरी जब से सेवा करेंगे, मेरी भक्ति करेंगे, मैं स्वयं उनको ज्ञान दूंगा, किनको, जी प्रभु जो जी। लोग सेवा, वो भगवत गीता में वो श्लोक भी हमने पढ़ा था ना माता जी। तो जी बस प्रभु जी। हमारा काम क्या है, सेवा करो, भक्ति करो, बस भगवान को स्वयं हमारे, हमारा हम अंधकार में जी रहे, तो वो अंधकार में क्या करेंगे, एक छोटा सा लाइट, एक दिया बन के वो रोशनी का प्रकाश आएगा, धीरे धीरे से ज्ञान भी वही देंगे माता जी। अच्छा प्रभु लेकिन जी गुरु गोलोक गुरु चार्ट में अभी देखा ना, गुरु के तो साथ, गुरु के साथ जुड़े हुए रहना माता जी, चाहे कुछ भी हो, तो देन क्या रहता, परंपरा से जो गुरु में है, वो गुरु से जो है साथ में जुड़े हुए रहते, तो और नॉलेज। हाँ बोलिए माता जी, आप क्या प्रभु बोले। जी गोलोक चार्ट में देखा तो ऐसा लगता है भगवान की व्यापकता कितनी अनंत है। और ऐसे जब अपने घर में पूजा करते अपने कन्हैया की तो छोटा सा समझ करके मतलब उनको प्यार भी कर लेते, सब कुछ कर लेते, तब ये लगता है कि हम कैसे मतलब भगवान इतने बड़े, और कभी कभी मतलब अपने आप को समझ में नहीं आता कैसे कैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो यस वही यस सोच यस, रहे थे। हरि चलिए ठीक बोल, है यस प्रभु जी, माता हरे जी, ओके, कृष्णा, राधे हरे राधे। कृष्णा। आप दूसरों का प्रश्न भी ले लीजिए। हरे कृष्णा, हिमांशु प्रभु जी, देन मौमिका भट्टाचार्य माता जी। यस प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, जय बोलिए श्री प्रभु कृष्ण जी। सर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर गुरु बनना सर जरूरी होता है क्या? हम नहीं बोल रहे प्रभु जी, स्वयं भगवान बता रहे क्या, सेकंड अध्याय के श्लोका में, एवं परंपरा प्राप्तम यो विधु, यानी परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा, परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता, वो देन ओनली हमारे को करेक्ट क्या है, सच क्या है, क्यों गुरु क्यों, मैं तो भगवत गीता पढ़ लूंगा,
मेरे को सब मालूम हो गया। तो ये क्या रहता प्रभु जी? जनरली अगर हम रास्ते पे जा रहे तो हम रस्सी को रात के टाइम पे अगर देख के हम क्या समझ बैठते? सांप समझ बैठते। तो वैसा गुरु जब अपने लाइफ में आ गए तो वो क्या रहता? वो करेक्ट दिशा बताते हमें। ये उनको ऑलरेडी अनुभव रहता क्या चीज करेक्ट है क्या चीज नहीं है। तो हमारा हम अगर फिर से जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। अगर हम कोई गलत रास्ते पे जा रहे तो गुरु उसको क्या करते? रेक्टिफाई करते, नहीं ये गलत है, ये आप जो कर रहे काम गलत है, ये सही है। तो आपको आपके मन में आपको अगर भगवान भगवत धाम भगवान के बारे में या भगवान को अगर जैसे कि जनरली एक छोटा सा अगर हम आपको हम क्या बोलते हैं? अगर हमारे को जल्दी जाना है प्लेन में जाते ट्रेन में जाते क्या नहीं हम हमारे हिसाब से हम चलते चलते जाएंगे। तो नहीं क्यों हम किसी का तो कोई तो हमारे को डायरेक्शन बताना वाला तो चाहिए ना। नहीं, ये नहीं भैया इधर से ये मोड़ नहीं ऐसा पलटो, ये नहीं इधर से पलटो, नहीं ये गाड़ी में बैठो ये एक्सप्रेस वहां पे जाएगी। तो वैसा तो गुरु जब तक हमारे लाइफ में नहीं एंट्री होते प्रभु जी हम वो ज्ञान नहीं मिलता। गुरु बिना ज्ञान ही नहीं मिल रहा। और हम ज्ञान में नहीं है तो अंधकार में है। तो अंधकार में है तो फाइनली हमारा क्या हो रहा? पतन हो रहा। तो इसीलिए हम कोई ना कोई गुरु गुरु भी ऐसा रहना चाहिए जो परंपरा से जुड़े हुए रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को हाँ मैं ये वो वेद पढ़ लिया मैं गुरु बन गया मैं भगवान बन गया मेरी शरण में आ जाओ। नो नो, उनका गुरु कोई तो भी रहना, उनके गुरु कहना कोई तो भी रहना। अब जैसे कि हमारे शिक्षा गुरु है हिज ग्रेस नाम निशिता दास प्रभु, उनके गुरु कौन है प्रभु जी? हिज होलीनेस जयपाता का गुरु महाराज। उनके उनके गुरु कौन है? स्वयं हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद उनके गुरु। वैसा लाइन से ये एक चैनल है परंपरा, यानी ऊपर से वो गुरु बताए हुए ही हम लोग एज ए पोस्टमैन या कृष्ण भगवान उनके ब्रह्मा जी को बताइए नॉलेज, ब्रह्मा जी से नारद मुनि को, नारद मुनि से वैसा 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 व्यास देव को पूरा ऐसे ही आ रहा ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बट गुरु सर रहना जरूरी इस है। अभी सर कलयुग में सर अब गुरु को सर कैसे ढूंढा जाए सर? सर यहाँ पे सर गुरु फ्रॉड ज्यादातर गुरु तो सर फ्रॉड ही होते हैं सर। नहीं नहीं तो ऐसा सही है तो गुरु को कैसा? सर अब कैसा? आप हमारे एक बात बोलो ना प्रभु जी, वही तो बोलो ना। कोई इंडिपेंडेंट अब मैं आ गया मैं किसी से कि हमारे यहाँ मैं चार पराम जैसे कि गौड़िया मठ है। एक एक बताया ये जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि श्री संप्रदाय एक है, विष्णु संप्रदाय एक है, सब ऐसा चार संप्रदाय है। लेकिन लेकिन जो अब हमारा इस्कॉन है, इस्कॉन में भी पूरा हम लोग क्या बोलते हैं परंपरा से ही जुड़े हुए हैं ना प्रभु जी के परंपरा में नहीं आने वाले इंडिपेंडेंट जो अपने आप को मैं गुरु हूँ बोलने वालों करें हमारे को जाना नहीं है। इसीलिए हम पहले जाने से पहले क्या करना है, किसी को अगर हमारे अपने आप को समर्पण करना है तो ये देखना है उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है। तो जब जब तक हमारे को क्लैरिफाई नहीं हो गया कि ये हम गुरु परंपरा में ही है, हमारे गुरु परंपरा से ही जुड़े हुए हैं, तो देन ओनली हम लोग सरेंडर होना प्रभु जी, सॉरी बट उनसे सर ज्ञान अभी प्राप्त सर करना। जैसे कि सर अभी मैं स्टूडेंट हूँ सर। तो सर मेरे को सर इतना टाइम नहीं है सर मैं एक एक के जाके उसकी हिस्ट्री पता कर सकता हूँ। कुछ भी नहीं नहीं प्रभु जी वैसा उतना है, देखो ज्यादा जाने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारे हमारे साथ ही बने हुए रहिए। इस्कॉन में हमारे जो आचार्य है वे स्वयं स्वयं गुरु परंपरा से हमारा पूरा जुड़ा हुआ है। हम लोग सब परंपरा से ही है, हमारे साथ ही आप जुड़े हुए रहिए। नहीं प्रभु जी हमारे पास इस्कॉन नहीं है, टेम्पल नजदीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन में भी आप जुड़े हुए रहिए, बस हमारे साथ जुड़ के रहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूर है पास है, आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। आजकल तो ऑनलाइन आ गया, कुछ भी सेवा है तो टेम्पल से रहता। आप जो भी सेवा करेंगे धीरे धीरे से आप खुद आप क्या कर रहे हैं, आप कितने राउंड्स कर रहे हैं, सब चीज आप हम तो गुरु को अच्छा रहना, गुरु ये है ना गुरु वो होना, हम गुरु के बारे में देख रहे हैं। लेकिन पहले हमको भी एक अच्छा शिष्य बनना, हमारे भी शिष्य के भी क्वालिटीज आना। क्या ऐसे क्वालिटीज? हम तो गुरु तो डिसाइड करने में बहुत समय लगा दे रहे, सालों लग जा रहे। हम देखे देखे हमारा एज कितना है, 20-25 आ गया। हाँ गुरु डिसाइड करने के लिए और 15-20 साल लगा दिए। फिर देखे देखे जब तो हम जॉब कर रहे वो कर रहे पैसा कमा रहे परिवार कमा रहे, फाइनली बुढ़ापा आ गया। तो नहीं इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना, जितना हो सके उतना जल्दी डिसाइड करना। हम तो सब आपको डिटेल में आपको ये भी क्लास में बता दिया। हाँ गुरु
परंपरा से कितने हैं, सेकंड या थर्ड अध्याय में आपको डिटेल में बताया दिया गया। पहले ये गुरु थे, फिर उनके गुरु थे, फिर उनके गुरु थे, वैसा सबके गुरु के नाम के साथ में भी आपको बताया गया। यस प्रभु जी जी, सर। टाइम आपका वेस्ट नहीं होता प्रभु जी, आप जुड़ जाइए हमारे से, हम हैं आपको गुरु परंपरा में, और क्या होना आपको। जी सर, शुक्रिया सर। हरे कृष्णा। फिर मौमिका भट्टाचार्य माता जी, सॉरी, हरे कृष्णा। मौमिका माता जी हरे कृष्णा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राधे राधे प्रभु। राधे राधे, क्या बात है, बोलिए माता जी। हाँ, हमने एक जगह सुना था कि अगर कोई भगवत गीता रोज नहीं पढ़ पाए तो एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये पढ़ना और भगवत गीता पढ़ना एक बराबर है। पूरा जो मतलब गीता है उसका ही सारांश है ये मंत्र। तो क्या ये सच है? माता जी हम एक बताता हूँ माता जी, भगवत गीता अब आप 18 डेज से कोई तो एक दो क्लास मिस हुए होंगे आपके, आप रेगुलर अटेंड कर रहे, तो आपको ये नॉलेज है। अच्छा, ये नॉलेज क्या क्या आया माता जी भगवत गीता में, आप बताइए, पढ़े बाद बहुत। में, आप सुने बाद में। हाँ, ये भगवत गीता 18 दिन का जो क्लास हमारे से जुड़े हुए हैं ना, आपको क्या क्या नॉलेज आया माता जी पर्सनली। बहुत कुछ नॉलेज आया है। अरे कुछ कुछ तो बोलो, भगवान हमें क्या बताना चाह रहे, कुछ तो बोलो आप। भगवान बताना चाहते हैं कि कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, या फिर जन्म मृत्यु क्या है, हम्म आत्मा जो अमर है, हम्म और हमारे पास जो जितने भी रिश्तेदार है वो सब अपने नहीं है, सिर्फ भगवान ही अपने हैं। हम्म तो बोलने का तात्पर्य यह है, जब हम आत्मा के स्तर पर सोच रहे हैं, बॉडी के स्तर पर नहीं है, हाँ, तो धीरे धीरे से और क्या बता रहे भगवान हमें, गुणों गुणों के भी बारे में नॉलेज दिए। भक्ति करना तो कैसा करना, नाम लेना तो कब कब नाम लेना, सेवा करने के लिए हमारा जन्म हुआ। भगवत गीता में इतना 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 डिटेल है माता जी, कि हमारे को क्या करना चाहिए, जितना हो सके उतना भगवान का भगवान कृष्ण में और भगवान की वाणी भगवत गीता में डिफरेंस नहीं है, तो जितना हो सका उतना उसको हम पढ़ना चाहिए। पढ़ रहे इसीलिए, ठीक है, मंत्र हमें कौन सा भी, अब आप बोल रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, हाँ हाँ, मंत्र तो पढ़ रहे, मंत्र सिर्फ मंत्र पढ़ेंगे, लेकिन लेकिन दो भी मंत्र कम है ऐसा नहीं है, लेकिन मंत्र पे हमारा विश्वास बढ़ना है। हाँ, हरे कृष्ण मंत्र हमने बोला आपको जप करो, जप तो कर रहे हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास कैसा बढ़ेगा। हाँ, कभी तो डाउट आ रहा हमारे को, भक्ति है तो हम कर रहे, डेली मंत्र जप रहे, लेकिन हमारा क्या होगा, मृत्यु के बाद में हमारा क्या होगा, ये डाउट को क्लैरिफाई कहाँ से होगा, तो जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, तो अगर आप पढ़ते 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 जाएंगे, मंत्र पढ़ रहे, सडन मृत्यु आ गई तो क्या होता, तो वो भी यहाँ पे नॉलेज कल के अध्याय में, परसों के अध्याय में बताया गया। क्या अगर किसी की भी मृत्यु, अगर भक्त की भी अगर हो गई, तो क्या हो गया, उसको भी फिर से अच्छा सा परिवार मिलता, फिर से भक्ति में करने के लिए फिर से चांस मिलता है ना। जैसे कि तमोगुणी वाले हैं और उनकी मृत्यु हो गई, सिर्फ मांस खा रहे, ड्रग्स ले रहे, मदिरा पी रहे, सो जा रहे, एंजॉय, तो उनको नरक योनिया, छोटे छोटे, यानी इतना नॉलेज जब आया, देन ओनली ना हमारा मंत्र पे विश्वास बढ़ता, बढ़ता कि नहीं। हाँ, जब तक हमारे को हमारा मृत्यु के बाद में हमारा पतन है नहीं, यहाँ पे तो बढ़िया सा एसी है, बढ़िया सा कार है, बढ़िया सा बाइक है, बढ़िया सा फैमिली है, तो मृत्यु के बाद में भी बढ़िया सा फैमिली रहता क्या, वो जब तक हमारे को नॉलेज नहीं है, जब तक हमारे को मंत्र पे वो श्रद्धा ही नहीं रहता, मृत्यु के बाद में हमारे को कहाँ जाना है, वो दैट इज व्हाट भगवत गीता में डिटेल में बताया गया, कि तुम अंश किसके है, भगवान के है, जाना तो कहाँ है, वहां पे है, भक्ति करो बोल के कहाँ पे कौन बोल रहे, भगवान बोल रहे 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, भक्ति करो मुझको प्राप्त हो, भक्ति करो मुझको प्राप्त हो। और गुण, गुण भी हम, मैं तो मंत्र जप रहा, लेकिन मेरे में काम भावना है, मेरे में क्रोध है, मेरे में मद है, ऐसे बुराइयां भी है, तो फिर मैं भगवत धाम जा सकता हूँ क्या, भगवान बोल रहे नहीं, नहीं जा सकते। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक सरलता रहना, आत्म संयम रहना, इंद्रियों को कंट्रोल में रहना, ये पूरे दैवी लक्षण हैं। तो समझना माता जी, भगवत गीता इसलिए पढ़ना कि हम किधर है,
हाँ, हम पहली सीढ़ी पे है, दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे है, तो हमारी सीढ़ी किधर है देख लेके हम बदलना, ठीक है ना माता जी। जी जी सडनली हम धन्यवाद। लोग सडनली अगर जस्ट हम और एक माता जी, जब जो हमारी परंपरा में हमारे आचार्य जब हमारे को एक हरे कृष्ण महामंत्र आपको दिया गया, तो हम खुद ही डिफरेंस महसूस कर सकते हैं। जब परंपरा से जो जो मंत्र मिल रहा, हमारा काम क्या है, जस्ट वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। हमारे को हमारे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उन लोग बता दिए कि हरे कृष्ण मंत्र आप जपो, फाइनली आपको क्या होगा, आपका काम ही ये कलयुग का यज्ञ है। क्या है यज्ञ? हरे कृष्ण मंत्र जपना। हरे कृष्ण मंत्र में इसलिए वो मंत्र को महामंत्र बताया गया माता जी। क्यों महामंत्र? 16 बार नाम आ रहा है यहाँ पे, किसका? कृष्ण और राम ले रहे, हरे बोलते हो कौन? राधा रानी है, ठीक है ना माता जी। हाँ ठीक है। जब तक नॉलेज नहीं आता ना माता जी, जब तक हम मंत्र पे श्रद्धा नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता, भगवान सच्ची भी मेरे को एक वैकुंठ है भगवान का, और एक धाम है, कब मालूम हुआ? गीता पढ़ने से ही ना माता जी, हाँ है कि नहीं? सोचो गीता में क्या बताया गया, मेरा जो लोक है वहां पे सूरज नहीं, सूरज की और चांद की रोशनी नहीं, ना तो इलेक्ट्रिसिटी, एक बात बता रहा हूँ, बिजली, ना तो अग्नि, एक हम आजकल का जो लाइट है वो स्वयं प्रकाशित है। और मेरा जो धाम है, एक बार आप आएंगे तो वापस नहीं जाना पड़ता। तो चरम लक्ष्य क्या कौन बनाओ बोल रहे? हमारे जीवों का चरम एंड गोल कौन बनाओ बोले? भगवान बनाओ बोले। मुझको प्राप्त करना तुम्हारा काम है। मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो जब तक हमारे को ये नॉलेज भगवत गीता से प्राप्त नहीं होता, वो जो विश्वास है मंत्र पे नहीं आता। आता क्या? नहीं। हरि बोल। यस माता जी। कुछ? हेलो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतने दिनों के बाद में भी हेलो बोलते क्या प्रभु जी आप? अनिकेत हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा बोलो आप। हरे हर कृष्णा नाम प्रभु में, जी। हर सांस में कृष्णा। जैसा ही फोन उठा रहे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पता प्रभु नहीं जी। वो सांस के बाद में और एक सांस, गारंटी आप नहीं दे सकते कि नेक्स्ट सांस हमारी है या नहीं है। तो इसलिए जब जितने बार सांस लिए, हरे कृष्ण बोलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी लेवल 2 में कैसे अटेंड करें हम आपको वो नोटिस उसमें भेजते हैं प्रभु जी, क्या ग्रुप में मैं भेजूंगा। लेवल 2 में कैसा ज्वाइन होने का है मैं आपको बढ़िया सा उसमें भेजूंगा, जस्ट कब उसमें तक चालू रजिस्टर हो जाएगा करना। प्रभु हाँ जी? यस, ये क्लास हो गए बाद में 3-4 डेज के बाद में वीकली वंस या ट्वाइस क्लास रहेगा। वो क्लास बढ़िया सा क्लास रहता, और एडवांस लेवल में और डेप्थ में। अब यहाँ समय के कारण समझो न, तो अगर मैं इतना सारा पहले पहले ही बता दिए, अम्मा बहुत सारा कंफ्यूजन है ये 18 डेज में, तो ये कंफ्यूजन पूरे आपके पूरे क्लैरिफाई हो जाते हैं। कहाँ पे? लेवल 2 में, लेवल 3 में। ओके यस, दिव्यांश प्रभु जी आपने हैंड रेस किया है। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये कृष्णा प्रभु जी, हेलो भूल जाओ प्रभु जी। हाँ, अब हम हलना नहीं चाह रहे प्रभु जी। अब हलेंगे भी तो सिर्फ कृष्ण के भजन में कृष्ण का हलेंगे, नाम। नाचेंगे भी तो कृष्ण के लिए। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी क्विज अटेंड करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है बोलते प्रभु जी? सर्टिफिकेट आना है आपको। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए प्रभु जी, मुझे सिर्फ ज्ञान से सिर्फ भक्ति सर्टिफिकेट करनी नहीं है चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को तो कृष्ण भगवान चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, तो आपको कृष्ण को प्रभु जी। तो कोई मतलब लेकिन जरूरी नहीं ना प्रभु जी, लेकिन लेवल 2 नहीं में जाने के लिए क्विज नहीं, इम्पोर्टेंट ही है। नहीं एक्चुअली देखा गया तो प्रभु जी, अब हमको कैसा पता चलना कि आपका लेवल 1 हो गया, लेवल 2, लेवल 1 आप पास हो गए। तो हाँ, हमको भी तो पता चलना चाहिए ना। कभी आपको भी लेवल 3 में गए आप, अरे नहीं आपको ये भी नहीं, यही नहीं, ये छोटा सा प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके क्या? एक बार क्विज कर लेने से आपको भी कुछ डाउट आता, वो डाउट आपका क्लैरिफाई हुआ नहीं हुआ, प्रभु जी कुछ समझाए, वो समझ में आया या नहीं आया, वो भी आप कर लेने में क्या है प्रभु जी। हाँ, छोटा सा तो प्रश्न रहते, 5 प्रश्न, 10 प्रश्न रहते, ABCD जस्ट क्लिक कर लो, अगर हो गया तो। नहीं मिला तो इट इज नॉट कंपलसरी कि भैया लेवल 2 में आना है तो आपको पास ही होना है, ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे लेकिन कृष्ण प्रभु जी। इम्पोर्टेंट क्या है प्रभु जी? भक्ति में जुड़े रहना है, एसोसिएशन में रहना है, इम्पोर्टेंट वो है। हाँ, भक्तों के संग में रहना है, समझे ना, छोड़ना नहीं है हमें। जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ओके, सभी का ओके, किसी का भी हैंड रेस नहीं है अब।
हरे कृष्णा। हम यहीं पे क्लास हमारा एंड करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अमृता तिवारी माता जी हरे कृष्णा। मोनिका मम्मी मौमिका भट्टाचार्य माता जी हरे कृष्णा। युवराज प्रभु जी, किरण प्रभु जी हरे कृष्णा। अनिकेत कार्निवाल हरे प्रभु जी कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा। सविता भट्टाचार्य प्रभु जी भी हरे कृष्णा। सौम्या माता जी, सोमनाथ नस्कर प्रभु जी हरे कृष्णा। नस्कर प्रभु जी आप कभी भी साइलेंट रहते, आज तेजल माता जी में कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा। हरे कृष्णा माता जी। सब दिव्यांश प्रभु जी भी हरे कृष्णा। सबको हरे कृष्णा। बढ़िया से शुभ रात्रि। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ।